नमस्कार, आपके साथ में हूं आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार में थोड़ा सा ऊपरी तरफ से दबाव देखने को मिला। शुरुआत हमने देखी थी कमजोर संकेतों के साथ हुई थी, उसके बाद दिन के दौरान रिकवरी आई। अब वहां से अगर आप देखें तो थोड़ा सा फिसल चुके हैं। निफ्टी है 15 से 16 अंक नीचे चल रहा है। निफ्टी बैंक में शुरुआती सत्र से दबाव है, 86 अंकों की गिरावट यहां पर आपको निफ्टी बैंक स्पॉट पर नजर आएगी। वहीं सेंसेक्स की बात की जाए तो मामूली 13 से 14 अंकों का दबाव यहां पर देखने को मिल रहा है, लेकिन खास बात है कि बहुत ही सीमित दायरे में आज आपको कारोबार देखने को मिल रहा है, जहां पर अगर आप देखें तो उतार चढ़ाव काफी तेज है। हालांकि दिन के जो रेंज है वो बहुत ही सीमित है, छोटे दायरे में कारोबार आपको देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स और नास्डैक फ्यूचर्स जो कि सुबह 11 साढ़े 11 के करीब तक अगर आप देखें तो हरे निशान में ट्रेड कर रहे थे, अब दोनों में है गिरावट। डाउ फ्यूचर्स करीब 33 अंक नीचे चल रहा है। नास्डैक फ्यूचर्स में भी अगर आप देखें तो 13 साढ़े 13 अंकों का दबाव यहां पर आपको नजर आएगा। बाकी एडवांस डिक्लाइन के जो आंकड़े हैं इनमें भी थोड़ा सा अगर आप देखें तो चेंज हुआ है, जहां पर एनएससी में 932 स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है और इसके विपरीत 1113 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अभी भी आपको तेजी बरकरार देखने को मिल रही है। लेकिन देखना होगा कि थ्रू आउट द डे ये डेटा कैसे पैन आउट करता है। लेकिन फिलहाल के लिए मिडवीक सेशन और ऐसे में कैसे बनानी है रणनीति और कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो शो में सबसे पहले स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह, एंजल वन के ओशो कृष्ण, प्रभुदास लेदर की वैशाली पारेख और एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका होंगे हमारे साथ। कुणाल जी, आपके साथ शो की शुरुआत कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून, बताइए क्या स्ट्रैटेजी आज के लिए? गुड आफ्टरनून आशीष। जैसे कि आप आज के ट्रेडिंग सेशन में देख रहे हो कि मार्केट एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। जहां तक निफ्टी की बात करूं 18,400 एक रेजिस्टेंस है। वहीं पे हमने इंट्राडे में जो बाइंग देखी थी लोअर लेवल से, वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर भी दिखा है। सो क्लियर कट फाइट बिटवीन द बुल्स एंड द बेयर्स है जो करंटली चल रहा है। डायरेक्शन लेस है इंडेक्स करंट लेवल से भी। आई थिंक डिप अगर आपको कोई मिलता है तो यूटिलाइज करें अगेन बाय करने के लिए। हम वापस एक थोड़ी रिकवरी देख सकते हैं 18,370 18,390 के लेवल्स के ऊपर अपसाइड में। सो व्यू यहाँ से बाय का रहेगा। जो इंट्राडे की डिप आनी थी वो शायद आ चुकी है। 18,340 335 ये जो फ्यूचर्स के लेवल्स हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 18,310 का स्टॉप लॉस रख के टारगेट्स आप रख सकते हो 18,370 और 18,390 अपसाइड में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, यहीं पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर क्लियर कट विजिबल है। हम अभी तक वो 44,100 का लेवल्स क्रॉस नहीं कर पा रहे। वही एक रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। एक बार वो ब्रेकआउट आ जाता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी 45,000 के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू साइडवेज ही है मेरा। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा मोमेंटम आएगा आज के ट्रेडिंग सेशन में भी। बाय ऑन डिप की अप्रोच रखिए। 43,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है डाउनसाइड पे। अगर आपको कोई डिप मिलता है तो तभी बाय करिए। 43,700 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। हम वापस वो ग्रेजुअल रिकवरी देख सकते हैं 44,000 44,050 के लेवल्स के आसपास, जहां पे बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस है। तो दोनों इंडेक्स रेंज बाउंड है और इस रेंज बाउंड में आपको बाय ऑन डिप्स का अप्रोच है। रेंज बाउंड है लेकिन बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने हो सकता है कि दिन के दौरान आपको रिकवरी देखने को मिले, तो ऐसे में आपको सही लेवल का इंतजार करके करनी है खरीदारी, क्योंकि बाजार अभी भी तेजी वाला बना हुआ है। बस रेंज के आने का इंतजार करें, फिर यहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। रेंज क्या होगी, इसके निचला स्तर है आपका स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ के टारगेट जो आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। कुणाल जी कनेक्टेड रहेगा, स्टॉक के ऊपर भी करेंगे बात। अब जैसे कि शो की शुरुआत में कुणाल जी के साथ हम कनेक्टेड थे, तो निफ्टी बैंक पर रणनीति तो हमने समझ ली कि बाजार पर क्या करना चाहिए, लेकिन सर स्टॉक्स पर क्या अप्रोच हो, स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करेंगे आज? आई थिंक अगर मैं बात करूं मार्केट्स की तो बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच है। एक सेक्टर जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूंगा वो है फार्मा। फार्मा ने हमने देखा है कि लास्ट 1 to 2 वीक्स में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस भी दिखाया, जहां से क्लियर कट लोअर लेवल्स पे भी बाइंग विजिबल है। वहीं से मेरा पहला पिक होगा और स्टॉक का नाम है लॉरस लैब। लॉरस लैब ने आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया वॉल्यूम्स के साथ। स्टॉक का जो लोअर एंड सपोर्ट है 275 280 जोन है, जहां पे स्ट्रॉन्ग बाइंग ऑलरेडी दिखाई दी है पहले भी। और जब भी स्टॉक ये लेवल को टच करता है वहीं से हमने वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी देखी है। सिंस ये ब्रेकआउट आ चुका है डेली चार्ट पे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मोमेंटम को आगे जाके भी कंटिन्यू होते हुए 329 330 के आसपास करंटली स्टॉक चल रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में स्टॉक एटलीस्ट 350 355 के टारगेट्स अपसाइड के ऊपर बता सकता है इमीडिएट बेसिस पे। जो लोअर एंड सपोर्ट बन गया है स्टॉक का वो है 320 का। सो आप 320 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो। 350 आपका पहला टारगेट होना चाहिए और 355 सेकंड टारगेट होना चाहिए। ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड है, शायद 1 वीक का टाइम लग जाए, बट एक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है।
मेरा जो सेकंड पिक है वो भी बाई साइड पे है और वो हाउसिंग फाइनेंस के स्पेस में से है और वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस के रिसेंटली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक ने परफॉर्मेंस अपसाइड मोमेंटम नहीं दिया था, बट आज के ट्रेडिंग सेशन पे आप देखोगे कि वो जो रिजल्ट दिन का जो कैंडल है उसको पूरा नेगेट करने की ट्राई कर रहा है LIC हाउसिंग फाइनेंस। वापस लोअर एंड से हमें क्लियर कट बाइंग भी दिखाई दे रही है। इंट्राडे बेसिस पे हमें ब्रेकआउट 376 के ऊपर आ भी गया था एंड आई थिंक ये मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू होगा। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में आप लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो। 375 376 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका डाउन साइड पे, वो है 368 का, और आपके जो टारगेट अपसाइड में रहेंगे वो है फर्स्ट होगा 383 और सेकंड टारगेट होगा 388 का। दो ट्रेडिंग आइडियाज है, दोनों में करनी है खरीदारी और दोनों शुरू होते हैं एल से। पहला है लॉरस लैब और दूसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आइडियाज आपकी स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। अच्छे लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। दोनों स्टॉक में तेजी भी नजर आ रही है तो फोकस करके चलना चाहिए। लॉरस लैब 350 355 का टारगेट, LIC हाउसिंग फाइनेंस 383 388 तक के टारगेट्स हैं। स्टॉप लॉस आप नोट डाउन करके चल सकते हैं। स्टॉक्स में तेजी है। इनफैक्ट लॉरस लैब अभी फिलहाल 5% की तेजी के साथ करीब करीब डे हाई के आसपास ही चल रहा है। बीटन डाउन स्टॉक है लेकिन तगड़ा रिवर्सल आया जिसके चलते आप देख रहे हैं कि खरीदारी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप